स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए. गोविंद बल्लभ पंत, बी. मायावती, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. मुलायम सिंह यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, योगी आदित्यनाथ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्ष 4 माह 10 दिन का निरंतर कार्यकाल पूरा कर सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले गोविंद बल्लभ पंत ने 8 वर्ष 127 दिन का कार्यकाल पूरा किया था, अतः विकल्प सी सही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड को पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में नया हड़प्पा स्थल कहाँ खोजा गया था? ए. रताडिया री ढेरी, बी. पीलीबंगा, सी. कालीबंगा, डी. धोलावीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रताडिया री ढेरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नया हड़प्पा स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले के रताडिया री ढेरी में खोजा गया था, जो था रेगिस्तान में इस तरह का पहला स्थल था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बीच पार्कों की स्थापना के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जा रहा है? ए. केवल सरकारी वित्त पोषण मॉडल, बी. सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सी. निजी क्षेत्र मॉडल, डी. सहकारी मॉडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीच पार्कों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जा रही है, जिसमें निजी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बीच पार्क स्थापित किए जाएंगे? ए. केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी. केवल बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, डी. केवल पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीच पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, जो कई कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करेंगे, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले पहले बीच पार्क का नाम क्या है? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल बीच पार्क, बी. जवाहरलाल नेहरू बीच पार्क, सी. डॉक्टर BR अम्बेडकर बीच पार्क, डी. चौधरी चरण सिंह बीच पार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चौधरी चरण सिंह बीच पार्क। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पहले बीच पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा और इसे अटारी, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बीज पार्कों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी. उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, सी. नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना, डी. उर्वरकों के उपयोग को कम करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीज पार्कों का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट फसल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा सिस्टम परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. अतिस्थानीय मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, बी. उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना, सी. वास्तविक समय की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह विकसित करना, डी. वैश्विक मौसम पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विम्स परियोजना का उद्देश्य किसानों को सटीक मौसम डाटा प्रदान करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अतिस्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, काशी और तमिलनाडु के बीच प्रारंभिक संबंधों से कौन सा ऐतिहासिक राजा जुड़ा है? ए. राजा पराक्रम पांड्या, बी. राजा राजराज चोल, सी. राजा अशोक, डी. राजा विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजा पराक्रम पांड्या। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंध 15वीं शताब्दी से है, जब मदुरै के राजा पराक्रम पांड्या तमिलनाडु में अपने मंदिर के लिए एक पवित्र लिंगम लाने के लिए काशी गए थे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम में कौन से 2 स्थान शामिल हैं? ए. हरिद्वार और पुरी, बी. तिरुपति और मथुरा, सी. काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, डी. अमृतसर और वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
इस विनिमय कार्यक्रम में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल और रेत का आदान प्रदान शामिल था, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? ए. सर जॉन मार्शल, बी. दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, सी. लुइगी पियो टेसिटोरी, डी. मोर्टिमर व्हीलर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।